याद रखना मुसलमानों, जिसने अपनी तारीख को बुलाया उसका मुस्तकबिल खराब हो गया। क्या तुम अपनी तारीख को बुला दोगे? अपनी तारीख को बुलाओगे? याद रखना ये मदरसे हैं तो मेरा वजूद है, याद रखना ये मदरसे हैं तो तुम्हारा वजूद है। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ नाजरीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। नाजरीन, इस वीडियो में कई बड़ी खबरों से आपको आगाह कर रहे हैं। आज 8 मार्च 2025 बरोज़ शनिचर है। दोस्तों, पहली बड़ी खबर आ रही है, औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हमले की साजिश, सिक्योरिटी सख्त। खुल्द आबाद औरंगाबाद महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। आपको बताएं कि गुज़िश्ता महीने रिलीज़ होने वाली फिल्म छावा के बाद औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से मुल्क भर में तनाज़ा खड़ा हो गया है। मुख्तलिफ रहनुमाओं के बयानात और सोशल मीडिया पर चलने वाली बहसों के बाद कई हिंदू तंजीमों के ओहदेदारों ने खुल्द आबाद में वाक़े औरंगज़ेब की मज़ार के ख़िलाफ़ तौहीन आमेज़ ज़बान इस्तेमाल करते हुए धमकियाँ दी हैं। नाज़रीन, इस पस मंज़र में पुलिस ने औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के अतराफ़ सख्त सिक्योरिटी तैनात कर दी है। मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब की कब्र खुल्द आबाद में हज़रत ज़ैनुद्दीन चिश्ती के मज़ार के अहाते में है। पिछले चंद दिनों में फिल्मों, सियासी बयानात और दीगर तनाज़ात की वजह से ये मामला शिद्दत इख्तियार कर गया है। असम्बली के बजट इजलास में भी इस मामले पर गर्मा गर्म बहस देखने को मिली है, जहां इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात का तबादला हुआ। मुमकिना ख़तरे के पेश नज़र पुलिस और महकमा आसार क़दीमा ने मज़ार के इर्द गिर्द इजाफ़ी सिक्योरिटी एहलकार तैनात कर दिए हैं, जो ज़ायरीन और सयाहों पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। दोस्तों, इलाके में वीडियो शूटिंग और फोटोग्राफी पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। ताहम अचानक पैदा होने वाले तनाज़े के बाइस मुल्क भर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदे वहां पहुंच चुके हैं और हालात की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हिंदुस्तान समाचार ने इस रिपोर्ट को शाये किया है, जो हमने आपके साथ शेयर की है। दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर है, ट्रेन में एक आलिम दीन पर हमले की, उनके साथ बदतमीज़ी की वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा इन दिनों वायरल हो रही है। इसे देखकर रूह कांप जाती है, जिस्म कांप जाता है। ऐसी वीडियो है और ये कोई नई बात नहीं है। ऐसी खबरें हर रोज़ देखने को मिल रही है। मुसलमानों का सफ़र करना इंतहाई मुश्किल हो गया है, ख़ास तौर से दाढ़ी टोपी वालों का। दोस्तों, आपको बताएं कि भारत के एक मशहूर जर्नलिस्ट समीउल्लाह खान साहब ने इस ताल्लुक़ से कहा है कि ट्रेन में बुज़ुर्ग आलिम दीन पर हमला। एक मुअम्मर मुसलमान जो राजस्थान के गंगापुर में मस्जिद के इमाम है और मदरसे के मुंतज़िम भी है, वो गुजरात के अंकलेश्वर के दौरे पर थे। ट्रेन में हिंदुओं ने उन्हें बुरी तरह पीटा। हिंदुत्ववादी गुंडों ने पहले उन पर औरत को छूने का झूठा इल्ज़ाम लगाया, फिर उन्हें पाकिस्तानी कहकर हमला कर दिया और बहुत मारा। उनके ख़ानदान का कहना है कि औरत को छूने का इल्ज़ाम बिल्कुल झूठा है और यह हमला पूरी तरह नफ़रत और इस्लामोफोबिया के माहौल में किया गया था। ये वाक़या इंतहाई तशवीशनाक है और हमें ऐसे इक़दामात करने की ज़रूरत का शदीद एहसास दिलाता है कि जो इस बेकाबू हिंदुत्ववादी नफ़रत और तअस्सुब को रोक सके। बुनियादी इंसानी इज़्ज़त और हुकूक़ इंसानी का शऊर आज की दुनिया में हर पसमानदा से पसमानदा कौम में बेदार है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि भारत के मुसलमानों को जुल्म व ज़्यादतियों और हक़ारत व तअस्सुब का मुस्तहिक समझकर उन पर हमलों का एक मामूल बन गया है। मगर ना तो मुसलमान ना ही उनकी लीडरशिप इस हसासियत को कमा हक़ महसूस कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सरकार तो इस मिशन पर है ही कि मुसलमानों को इस्तिहज़ाई जुल्म का ऐसा शिकार बना दिया जाए कि उनकी आने वाली नस्लें मुसलमान होने में आर महसूस करें। सड़कों, ट्रेनों और आवामी मकामात पर मुसलमानों को मोमिन होने की बिना पर घेर घेर कर हमला करना अब हिंदुत्ववादी लोगों की लजीज प्यास है। ऐसे जिल्लत आमेज मजालिम के इब्तिदा पर ही अगर मुसलमानों ने जुर्अतमंदाना अंदाज में बाइज्जत मिल्लत होने का सबूत दिया होता तो आज ऐसी सूरत हाल ना होती। समीउल्लाह खान, ये जो वीडियो वायरल हो रही है, हम इसको यहाँ आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है, और बड़ी अजीब वीडियो है जिसमें कुछ शैतान किस्म के लोग मौलाना को पीट रहे हैं। अल्लाह ताला मौलाना की हिफाजत फरमाए, आमीन। आप इस ताल्लुक़ से दोस्तों क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। दुआ है अल्लाह ताला भारत के मुसलमानों की नुसरत व मदद फरमाए, अल्लाह ताला हिम्मत और हौसला अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, एक ख़बर यह है कि आजकल सोशल मीडिया पर संभल के
सीओ का एक नया फरमान भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और लोग उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक यूपी के संभल में तैनात एक पुलिस अफसर के जुमा और होली से मुताल्लिक किए गए मुतनाज़ा तबसरों के बाद मुल्क भर के मुसलमानों में तशवीश की लहर देखी गई। सेकुलर अवाम की जानिब से अफसर पर सख्त तनकीद की जा रही है। पुलिस अफसर ने तबसरा किया कि जिन लोगों को होली के रंगों से एतराज़ है उन्हें होली के दिन अपने घरों में ही रहना चाहिए, उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। उन्होंने कहा कि होली का त्यौहार साल में सिर्फ एक बार आता है और जुमे की नमाज साल में 52 बार अदा की जाती है। इस साल होली का त्यौहार माह रमज़ानुल मुबारक के दौरान जुमे के रोज़ आ रहा है। इस पस मंज़र में पुलिस स्टेशन में अमन कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ। ऑफिसर अनुज चौधरी ने कहा कि जो लोग रंगों पर एतराज़ करते हैं उन्हें होली के मौके पर अपने घरों तक रहना चाहिए, महदूद रहने का मशवरा दिया जाता है। उस दिन बाहर आने वालों से कहा जाता है कि वो वसी तर तनाजुर में सोचे। उन्होंने कहा कि एक साल में 52 जुमे होते हैं लेकिन होली का त्यौहार साल में सिर्फ एक बार आता है। दोनों बिरादरियों को मजहबी हम आहंगी से रहना चाहिए और एक दूसरे के त्यौहार का एहतराम करना चाहिए। सीओ साहब ने तबसरा किया कि हिंदू भी होली का उतना ही इंतज़ार करते हैं जितना मुसलमान ईद का इंतज़ार करते हैं। सीओ अनुज चौधरी के तबसरे पर तनकीद की जा रही है। समाजवादी पार्टी के तर्जमान शर्विंदर बिक्रम सिंह ने कहा कि पुलिस को बीजेपी के एजेंटों की तरह बात नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ अफसरान वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की तवज्जो मबजूल करने के लिए जोश में इस तरह के तबसरे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी सरकारी अहलकार खा किसी भी मज़हब का हो उसे सेकुलर होना चाहिए और तमाम मज़ाहिब के लोगों के साथ यकसा सलूक करना चाहिए। दोस्तों बिल्कुल सही कहा है। पुलिस जो होती है ये अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होती है और इनका जहन सेकुलरिज़म जहन होना चाहिए, यानी इनके यहाँ सब बराबर होने चाहिए। लेकिन आजकल देखने को मिल रहा है कि ऐसा नहीं हो रहा है। दोस्तों इन्हीं के ताल्लुक से एक बड़ी खबर ये भी है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। न्यूज़ 24 की शायक रिपोर्ट के मुताबिक संभल सीओ अनुज चौधरी के खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई है। कांग्रेस नेता आदित्य गोस्वामी ने शिकायत दर्ज कराई है। कहा सीओ धर्म के आधार पर समुदाय के बीच दुश्मनी और नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं। अनुज चौधरी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज हो गई है और इन सीओ साहब के बयानात और इनकी तस्वीरें, इनकी वीडियोस वायरल होती रहती है। ये अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। संभल में जब से फसाद हुआ है वहाँ पर एक बड़ा हादसा हुआ, तब से ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है और अजीबो गरीब इनके बयानात आते रहते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि एक आम आदमी इनसे क्या उम्मीद करेगा, ख़ास तौर से सेकुलरिज़म जहन रखने वाला या एक आम मुसलमान इनसे क्या उम्मीद करेगा। अल्लाह ताला इन्हें हिदायत नसीब फरमाए। आप इस ताल्लुक से दोस्तों क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर ज़रूर करें। दुआ फरमाए अल्लाह ताला भारत की मुसलमानों की नुसरत व मदद फरमाए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दबाना चाहती है, याद रखना मुसलमानों, जिसने अपनी तारीख को बुलाया उसका मुस्तकबिल खराब हो गया। क्या तुम अपनी तारीख को बुला दोगे? तारीख को बुलाओगे? याद रखना ये मदरसे हैं तो मेरा वजूद है। याद रखना ये मदरसे हैं तो तुम्हारा वजूद है। अगर ये मदरसे नहीं, मस्जिद नहीं, तो न तुम्हारा वजूद है न मेरा वजूद है। जब अल्लाह के घर की हम हिफाजत नहीं कर सकते, धिक्कार है हम पर जीना, धिक्कार है हमारी जिंदगी। हम इस जिंदगी को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह चाहते हो तो हमारी जान लेना चाहते हो, हम तैयार हैं। इंशाअल्लाह सामने आओ, लेकिन हमारे जिंदा रहते तुम इन मदरसों पे बुलडोजर नहीं चला सकोगे, तुम इन मस्जिदों पे बुलडोजर नहीं चला सकोगे। कार्रवाई बताते हो, कौन सी कार्रवाई? मैं पूछता हूँ, कौन से कानून के तहत तुमने मदरसे बंद करे? कौन सा नोटिस तुमने दिया?